एक इंटरनेशनल सिंडिकेट का पार्ट था। स्मगलर और एक उसका साथी, वो दोनों हमें वहाँ 21 पैकेट और एक पीसीबी पाइप दे दिया। टीएसआर डिजिटल टीवी में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत समय से न्याय की प्रतीक्षा में वो सब माँ बाप, भाई बहन, मित्र जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया है। ड्रग्स एक ऐसा धीमा जहर है जिसने हमारे समाज, हमारे देश के भीतर घुस के भीतरघात करके हमारे समाज को, हमारे युवाओं को, उनकी प्रतिभाओं को, परिवारों को और कहीं ना कहीं भारत देश के वर्तमान और साथ में जुड़े भविष्य को खोखला कर दिया है। ड्रग्स की चपेट में जब भी कोई युवक आता है तो उस समय क्षण भर के लालसा, एक यूफोरिक जिसे कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल हाई, एक उत्तेजना के लिए वह अपने शरीर, अपने कार्य क्षेत्र, अपने परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियां और साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने का जो उत्तरदायित्व है, उन सब जिम्मेदारियों से पीछे हट वो समाज के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है। जहाँ पे हम जिस संस्कृति से आते हैं, हमें सिखाया जाता है कि हमें एक अच्छा मानव बनना है, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा मानव और एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। उत्तरदायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं। बुजुर्ग माँ बाप, घर में विवाह के योग्य बहन, छोटे भाई, बच्चे, इन सब जिम्मेदारियों से वो पीछे मुंह मोड़ लेता है और कहीं ना कहीं समाज में ये सबसे बड़ा अभिशाप है। पिछले एक दशक में देखा गया है कि भारत में ड्रग्स का कारोबार एक दशक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पंजाब इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य है, लेकिन पिछले कई वर्षों में ये कारोबार अन्य राज्यों में और हिमाचल को भी एक बहुत बड़ी चपेट में ले चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में चिट्टा है जो युवाओं को अंदर से खोखला कर रहा है और बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे चिट्टे ने समाज में अपनी बहुत भीतरघात पकड़ बना ली है। इस संबंध में काफ़ी लंबे समय से चल रहे इंटर बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग सिंडिकेट को एनसीबी ने धर दबोचा है, पकड़ लिया है। इस सिंडिकेट के एक बड़े सरगना जरनैल सिंह को एनसीबी की टीम ने गुजरात से दबोचा है। एनसीबी नॉर्थ रीजन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह जी की अगुवाई में एनसीबी की टीम को ये बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब अगर राज्य की सरकारें इसमें तफ्तीश करें तो बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विजय के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो ड्रग सिंडिकेट पकड़ा गया है, इसके जो सरगना जरनैल सिंह, जिसको गुजरात के वडोदरा से दबोचा है, और अमजद अली, जिसको अमृतसर से दबोचा है, ये इस सिंडिकेट के बहुत ही बड़े सरगना माने जाते हैं। अब इंटेरोगेशन के ऊपर और सरकार की मंशा, जो कि ड्रग को पकड़ने के लिए काफ़ी प्रतिबद्ध रखती है, अब उसका फल हमें देखने को मिलेगा। टीएसआर डिजिटल टीवी भी ड्रग्स की रोकथाम के लिए वर्ष 2006 से एक डेडिकेटेड पायलट प्रोजेक्ट हिलता हिमाचल को प्रदेश में चला रही हैं, जिसके अंतर्गत हमने भी प्रण किया है कि हम ड्रग्स की रोकथाम में साथ ही साथ जो नशे की चपेट में आ रखे युवक हैं उनकी काउंसलिंग करने के लिए हम जगह जगह प्रयास कर रहे हैं। निजी तौर पर ट्रैक कर रहे थे एनसीबी के सारे बहुत काबिल योग्य, जो कि आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में एनसीबी की टीम ने इनको रंगे हाथ पकड़ा और बहुत ही बड़े खतरे से हमारे भारत देश को, पंजाब को, हिमाचल को, अन्य राज्यों को बचाया है। इस छानबीन में एक बात सामने आई है कि चरस का नशा लगभग 80 से 90% कम हो गया है और चिट्टे ने अपनी पकड़
बहुत ज़्यादा बना ली है। चिट्टा एक ऐसा नशा है जिसको हेरोइन कहा जाता है। हेरोइन की कंजम्पशन पिछले 1 दशक में इतनी ज़्यादा बढ़ना समाज के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ड्रग्स की ये तस्करी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते बाद में पंजाब और पंजाब के रास्ते भारत में अन्य राज्यों में जाती थी और इसका सबसे बड़ा खामियाजा हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ता था। आंकड़े हिला देने वाले हैं कि हमारे हिमाचल राज्य में ही चिट्टे के कारण, हेरोइन के कारण पिछले 1 दशक में कितनी ज़्यादा ओवरडोज के कारण मृत्यु हुई है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, एक बहुत ही सुंदर खुशहाल राज्य है जिसको ड्रग्स ने अपनी चपेट में ले यहाँ की युवा पीढ़ी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। आईपीएस गणेशो सिंह की अगुवाई वाली एनसीबी की टीम ने इस सिंडिकेट का भांडाफोड़ ना केवल ड्रग रैकेट को पकड़ा है बल्कि हिमाचल को एक बहुत ही बड़े खतरे से बचाया है। हम साधुवाद करते हैं एनसीबी की टीम का और डिप्टी डायरेक्टर जनरल नॉर्थ रीजन गणेशो सिंह जी का, जिन्होंने दिन रात एक कर इस पूरे सिंडिकेट को बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही बुद्धिमता से उनको ट्रैक करके ड्रग की चपेट से हमारे प्रदेश को, हमारे देश को बचाया है। अब बात आती है कि हिमाचल प्रदेश में ये ड्रग का रैकेट कब से चल रहा है। ड्रग्स का कहीं ना कहीं इंटरस्टेट बॉर्डर की जो हमारे बॉर्डर जो लगते हैं पड़ोसी राज्यों से, उन राज्यों के उन इंटरस्टेट बॉर्डर से ये ड्रग्स जो हैं हमारे प्रदेश में एंटर करते थे। ये सिंडिकेट इतना बड़ा और इतना गहरा है कि जड़ तक पहुंचने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक प्रतिबद्धता, हमारी जो पुलिस महकमे की टीम्स हैं, एनसीबी की टीम्स हैं, उनके साथ हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो गुप्त गोपनीय तरीके से कहीं ना कहीं उनके परिश्रम को विफल ना करें, इसलिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उन सबका साथ देना पड़ेगा। टीएसआर डिजिटल टीवी प्रतिबद्ध है और हम साधुवाद करते हैं एनसीबी की टीम का, आईपीएस गणेशो जी का, जिन्होंने इस ड्रग के नशे पे सबसे बड़ी नकेल कसी है, एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। बड़ी बात यह है कि ये इतनी महत्वपूर्ण जीत को हमने व्यर्थ नहीं जाने देना है। अब ये सरकार के ऊपर है, ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के ऊपर है कि ये जो 2 बहुत बड़े हमने सरगना पकड़े हैं, ये इन्फॉर्मेशन, जितनी भी गतिविधियां ड्रग्स के सिंडिकेट में हो रही हैं, ड्रग्स के फैलावे में हो रही हैं, इस सब को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ी पहल है जो कि गणेशो जी और उनकी टीम ने की है। अब एक अच्छा तालमेल बना के सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा खबरें निकलवा सकें कि और कहाँ ड्रग्स ऑपरेट हो रहा है, किस प्रकार से ड्रग ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं और कौन कौन सी ऐसी बड़ी हस्तियां हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, ये एक अकेले या 2-3 सरगनों का काम नहीं है, ये बहुत डीप रूटेड नेक्सस है। इन कार्टल्स तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को, माहौल को बहुत ही सूझबूझ से, समझदारी से ऑब्जर्व करना चाहिए। आप भी अपने आस पड़ोस में, अपने घर में, कुटुंब में, रिश्तेदारों में जिन युवाओं पे आपको शक है, शंका है कि वो नशे की चपेट में आ चुके हैं, आप उनके साथ घृणा ना करके उनको काउंसलिंग कीजिए, उनको समझाइए किस प्रकार से ये बहुत ही दर्दनाक शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म लॉस, और शॉर्ट टर्म गेन भी नहीं है। उनको उस समय लगता है कि ये उन्हें एक खुशी का एक जिसे कहते हैं क्षण भर की उन्हें एक यूफोरिक हाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक धीमा जहर है जो उनको एक नकारात्मक अंधकार भविष्य की ओर ले जा रहा है। और हेरोइन के संदर्भ में तो ये देखा गया है कि ओवरडोज से होने वाली मृत्युओं का दर जो इतना बड़ा है,
ख़ास तौर से पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हम इस समय उत्तर भारत की बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रतिहार है हमारे समाज के युवाओं के प्रति, क्योंकि यही भारत देश का जो युवा है वो बहुत प्रतिभाशाली है। उसके अंदर बहुत से गुण, योग्यता, काबिलियत और देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जो एक दृढ़ निश्चय, एक संकल्प शक्ति हमने देखी थी, ये एक अवगुण उस सब अवगुणों, उन सब प्रतिभाओं को, उन सब काबिलियत को खत्म कर देता है। नशे में लुप्त युवक ना तो अपने परिवार के किसी काम का रहता है, ना समाज के, ना देश के। वही उसकी प्रतिभाएं, उसकी योग्यता, उसकी क्षमताएं सब खत्म होके उसको एक लायबिलिटी, एक समाज में एक भार के रूप में, मतलब इसका कोई भी तर्क वितर्क योग्य नहीं है। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी जस्टिफिकेशन इन दिस कंटेंट। अगर एक युवक से आप पूछे, हमने पीछे काउंसलिंग की थी, तो जो नशे के पदार्थ से वशीभूत एक व्यक्ति होता है, उसके पास कोई ना कोई तर्क होता है देने को कि मेरे पास डिप्रेशन है, मैं फाइनेंशियली बहुत बुरी हालत में हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरा व्यवसाय ढंग से नहीं चल रहा है, मेरी धर्मपत्नी के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। तो ये सब झूठे बहाने हैं और सिर्फ समाज में इस बुराई का स्वीकृति करना। हमारे नेतागण स्टेज पे आके बड़े बड़े भाषण देके जाते हैं, ड्रग्स को जड़ से उखाड़ देंगे, लेकिन क्या हमारे नेताओं ने कोई भी ऐसी योजना, कोई ऐसी साइंटिफिक स्ट्रैटेजी बनाई है जहां से हम इसको एक ब्लूप्रिंट के रूप में, एक खाका तैयार करके इसके ऊपर एक भीतर अवलोकन करें, एक स्ट्रैटेजी बनाएं जहां पे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि समाज में कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से जिलाओं में, ब्लॉक्स में, गांव में युवकों के आचरण में, उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं हमें बहुत सी तब्दीली दिखाई दे रही है। फिर उसको एक बहुत ही गोपनीय तरीके से हम एक रणनीति बना के विद द हेल्प ऑफ एनसीबी, लोकल पुलिस डिपार्टमेंट, हम उनको सूचित करें। अगर वो स्वच्छ होगा तो उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके प्रयासों से, अगर हिमाचल के आम सिटीजन्स, आम जनमानस और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी योग्य पुलिसकर्मी हैं, एनसीबी के कार्यरत अधिकारी हैं, सब एकजुट होकर नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्धता दिखाएं, तो यह दिन दूर नहीं है जब हम अपने समाज को नशे के इस असुर से बचा सकेंगे। थैंक यू। दिस इज गिरीश सूरी साइनिंग ऑफ TSR Digital TV. We salute the efforts and the achievements of NCB and the dynamic stewardship of IPS Ganeshwar Singh, who is presently designated as the Deputy Director General of NCB North India. हम साधुवाद करते हैं NCB का और ज्ञानेश्वर जी का, जिन्होंने अपनी इस निर्भय प्रतिबद्धता से एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब ये हमारी सरकार के ऊपर है कि किस प्रकार से इस इतनी बड़ी जीत को इन दो सरगनों, अमजद अली जिसको अमृतसर से दर्द पहुंचा है और जरनैल सिंह जिसको गुजरात के वडोदरा से इन्होंने अरेस्ट किया है, किस प्रकार इन दो बहुत बड़ी फतेह को हम इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए हमारे एक नया अध्याय लिख सकें जहां पे ड्रग्स के सरगना को जड़ से दर्द पहुंचाता है। थैंक यू। दिस इज गिरीश सूरी साइनिंग फ्रॉम TSR Digital TV. जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मेरा नाम अमजद अली है, बाप का नाम अब्दुल मजीद, गांव खरक, माँ का नाम शहनाज बेगम है, ज़िला लाहौर का मैं रहायशी हूँ जो कि पाकिस्तान में है, थाना मनिहाला है। और मैं और मेरा एक साथी 6 अप्रैल को एक बड़े स्मगलर के पास गए जो कि कसूर में था।
कसूर में उससे मिले और उसने हमें कहा कि तुम बाइक पर मोटरसाइकिल ले जाओ और बाइक अपनी पर रोहेवाल पहुंचो। हम रोहेवाल में पहुंचे और वो बड़ा स्मगलर और एक उसका साथी, वो दोनों हमें वहाँ 21 पैकेट और एक पीसीबी पाइप दे दिया और साथ एक बंदा दिया। जब उन्होंने एक बंदा दिया तो हम वो 21 पैकेट उठाए और लेकर अगले बंदों से राब्ता किया। आगे आने वाले 4 बंदे थे जो 2 तारों के पास थे और जो 2 उनसे पीछे थे। हम वहाँ से 21 पैकेट और एक पीसीबी पाइप उठाया और मोबाइल से राब्ता किया अगले बंदे से। मोबाइल और पावर बैंक था मेरे पास। हमने उनसे राब्ता किया अगले बंदों से जो आए हुए थे। वहाँ से चले 11:30 बजे तकरीबन हम 0 लाइन पर पहुँचे और उसके बाद अगले बंदे का कॉल आया कि जल्दी आओ, यहाँ कोई बीएसएफ वाला नहीं है। हम भागकर तारों के पास पहुँचे तो अगले बंदे ने हमें देखा, मैंने उसको देखा और उसने बोला कि हमें बीएसएफ वालों ने देख लिया है, पीछे भाग जाओ। हम पीछे भागने लगे तो मेरे 2 साथी पीछे भाग गए और फायरिंग हो गई और मेरे 2 साथी पीछे भाग गए। मैं वहाँ ही दुबक गया। जैसे ही मैं वहाँ छुपा रहा तो बीएसएफ वाले दरवाज़ा खोलकर आगे आए और उन्होंने मुझे तारों के पास से माल समेत पकड़ लिया। 21 पैकेट और पीसीबी पाइप के साथ मुझे पकड़ लिया और अगले बंदे जो इंडिया के थे वो भी भाग गए। 6 और 7 अप्रैल की मध्य रात्रि में बीएसएफ ने पाकिस्तान बॉर्डर फिरोजपुर पर एक पाकिस्तानी स्मगलर को 20.5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। ये केस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंपा गया और उसके बाद की जांच में जो खुलासे हुए उसमें महत्वपूर्ण बात यह निकल के आई है कि ये एक इंटरनेशनल सिंडिकेट का पार्ट था, जिसमें जो तस्कर, जो सप्लायर हैं इस ड्रग के, वो भारत के बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं और यहां का ड्रग मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं। एनसीबी की तरफ से हम लोगों ने उनके बारे में मालूमात कर लिया है और जल्द ही इंटरनेशनल फोरम्स में इंटरपोल के माध्यम से उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाएगी। भारतीय तरफ जो स्मगलर्स वो ड्रग को रिसीव करने के लिए आए थे, उनके लिए एक अभियान छेड़ा गया है और पिछले 1 सप्ताह से हम लोग उन पर निगाह बनाए हुए थे और एक स्मगलर को चेज करके हमने गुजरात से अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है और अन्य बाकियों को भी हम लोग जल्द ही गिरफ्तार करें। वर्तमान महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंटर एजेंसी और इंटर स्टेट समन्वय पर काफ़ी बल दिया है। यह केस एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है बीएसएफ और एनसीबी का कंधे से कंधा मिला के काम करने का और आपस के समन्वय के अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि एनसीबी की तरफ से इस तरह के जो गिरोह काम कर रहे हैं, सिंडिकेट काम कर रहे हैं, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस की मदद से उनका पर्दाफाश करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बढ़े हुए सर्वेलेंस के कारण अब ऐसा महसूस हो रहा है कि तस्करों ने दूसरे रूट्स को भी अपना लिया है, जैसा कि समुद्री रास्तों से अभी उन्होंने हाल ही में कुछ ड्रग्स की खेप पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसा भी एनसीबी की नोटिस में आया है, तो अन्य रूट्स पर भी एनसीबी निगाह रखे हुए है। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।